राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने मुझसे बताया था, मैडम होम साइंस के स्कोप और जॉब बता दीजिए कि कहाँ कहाँ हम सेटल्ड हो सकते हैं अगर मैंने होम साइंस सब्जेक्ट चूज किया है। तो सबसे पहले बेटा, होम साइंस अगर आपने लिया है गृह विज्ञान, तो देखो गृह विज्ञान सब्जेक्ट एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, मैं जहाँ तक समझती हूँ, और मैंने इसको जिया है। गृह विज्ञान केवल लिया नहीं है, गृह विज्ञान को मैंने जिया है। कैसे जिया है? गृह विज्ञान अगर आप पढ़ते हो तो उसके जो 5 ब्रांचेज हैं, है ना, 5 ब्रांचेज कौन सा है आपका? ब्रांचेज वाइज देखो कौन सा है। पहले फूड एंड न्यूट्रिशन देखते हैं। क्या पहला देखा हमने? फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा हमारा है क्लोथिंग टेक्सटाइल। मालूम है आपको ये 5 ब्रांचेज के बारे में? तीसरा है आपका होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट। चौथा आपका कौन सा हो गया? चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम आज के डेट में ह्यूमन डेवलपमेंट भी बोलते हैं। घबराना नहीं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट सेम चीज है ना। और 5वां कौन सा ब्रांच हो गया? एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन। कई बच्ची हमारी ऐसी हैं जो हमारे से अगर पूछती हैं कि मैडम मैं पीजी कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं किस ब्रांच से कर रही हूँ। अरे बेटा, आप साइंस के हो और आपने होम साइंस से पीजी किया है या कर रहे हो, आपको मौका मिला है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मैं किस ब्रांच से कर रही हूँ। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि हमारा जॉब्स कहाँ कहाँ मिलेगा। हम होम साइंटिस्ट हैं तो हमें कहाँ कहाँ में जॉब्स मिल सकता है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन की अगर ब्रांच को हम देखते हैं, है ना, आहार विज्ञान और पोषण को, तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि हमारा कहाँ है, कहाँ जॉब मिलेगा। एक तो टीचिंग में मिलेगा। कॉलेज में आप फूड एंड न्यूट्रिशन के लेक्चरर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और प्रोफेसर तक जा सकते हो। दूसरा इसमें आप डाइटिशियन, जो आपके हॉस्पिटल्स में होते हैं, है ना, उस जॉब को आप ले सकते हो। और आज के डेट में आपको बताऊं, अगर आप में कैलिबर है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, केवल अगर आपको आता है कि कैसे हम मील प्लान करें, तो आप घर बैठे 1 से 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकते हो। हमें भी लोग कहते हैं मैडम डाइट प्लान करके दीजिए, मैडम मुझे डाइट बता दीजिए, लेकिन मैं अगर किसी को बताती हूँ तो मैं निःशुल्क बताती हूँ। और बताऊँ, बॉम्बे में मेरे एक मिलने ही वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम एक डाइट प्लान का, उदयपुर में भी एक डाइट प्लानर है जो डाइट प्लान केवल करती हैं, और वो एक डाइट प्लान का 20 से 30 हजार रुपये लेती है, 20 to 30,000। अब आप ये सोचो कि अगर आप में कैलिबर है तो आप डाइटिशियन के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हो। डाइट प्लान के माध्यम से पैसे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। मान लो कोई व्यक्ति लीवर डिजीज से पीड़ित है, कोई ऐसा है जो किडनी से पीड़ित है, कोई ऐसा है जिसको पेप्टिक अल्सर है, कोई ऐसा है जिसको हार्ट डिजीज है, कोई ऐसा है बहुत मोटा है, ओबेज है, बहुत ऐसा है बहुत दुबला पतला है, और पैसा भी उनके पास है। गरीब आदमी को तो चलो डाइट प्लान नहीं करेगा, उनके यहाँ तो दोनों टाइम रोटी सब्जी नहीं खाने के लिए है, फल नहीं खा सकते, जो 5 एलिमेंट है खाने के लिए, हमारे लिए 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने के लिए, वही नहीं खा सकते, तो डाइट प्लान आपसे नहीं करवाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, उनका बेटा बहुत 18 साल का है, ओबेज है, 100 एंड अबव क्रॉस कर लिया है वजन को, अब वो चिंतित होते हैं कि मेरा एक ही बेटा, वजन इतना ज़्यादा, क्या करूं, कैसे करूं कंट्रोल। तब वो जाते हैं डाइटिशियन के पास, और डाइटिशियन उनकी समस्याओं को समझते हैं और फिर वो प्लान करके देते हैं, और उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। तो आपका एक तो टीचिंग है, जो आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हो अगर आपने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से किया है। अगर आपने पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन से किया है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आप टीचिंग में, कॉलेज वाली टीचिंग में, जो लड़कियों के लिए बेस्ट है, महिलाओं के लिए बेस्ट है, इससे बढ़िया तो कोई जॉब ही मुझे नहीं लगता अच्छा।
चाहे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सेना में चले जाओ, सब कुछ चले जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन जो मैंने जिया है और मैंने जैसा देखा है, टीचिंग में आप पर्याप्त समय अपने बच्चों को, परिवार को दे सकते हो और आप अपने घर में सस्ते से सस्ते चीज़ों को इस्तेमाल करके घर के प्रत्येक परिवार को जो न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करवा सकते हो। तो एक तो आपका स्कोप ये रहा। दूसरा, आप परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्रयास कर सकते हो प्रिजर्वेटर के रूप में, है ना। तो इसके लिए आपको प्रिजर्वेशन होता है ना, तो जैसे सॉस बना, जैम बना, जेली बना और दूसरी चीज़ बनते हैं, तो इन सभी को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो एज ए एक्सपर्ट आप बड़े बड़े कंपनियों में काम कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में आप काम कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन आपसे पूछ के किया जाएगा कि भाई कितनी मात्रा में इसमें हम सोडियम बेंजोएट डालें या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालें या किस किस तरीके से हम करें। तो यहाँ भी आपको जॉब की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं, होती हैं, है ना। किसान का सॉस आपने सुना है ना, खाया भी होगा, देखा भी होगा। तो इन जगहों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जहाँ बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ पर भी आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आते हैं क्लोथिंग टेक्सटाइल में, क्लोथिंग टेक्सटाइल में, है ना, वस्त्र विज्ञान और परिधान में। तो सिटी में भी देखते हैं तो टीचिंग तो कॉमन है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में आप टीचिंग का काम कर सकते हो। और अगर आपने एक्सपर्टाइजेशन नहीं किया है क्लोथिंग टेक्सटाइल में, सिंपल बीए में किया है, तो जो आप टीजीटी, है ना, पीजीटी जिसका परीक्षा दे रहे हो, जीआईसी, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी, है ना, ये सारे में तो आपका कॉमन है, जो आप करते ही करते हो। और इसके बाद फैशन टेक्नोलॉजी में क्लोथिंग टेक्सटाइल वाले को पहले प्रेफरेंस मिलता है। फैशन, आज जमाना किसका है, फैशन का है। देखते हो फैशन बदल जाता है, फैशन बदल जाता है। फैशन टेक्नोलॉजी में इनको एक एक फैशन डिजाइनर को बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत पैसा मिलता है फैशन डिजाइनर को, सोच नहीं सकते। लाखों में लोग कमाते हैं, बशर्ते दिमाग का इस्तेमाल करो, ये ब्रेन का इस्तेमाल करो। इतना पैसा कमाते हैं फैशन डिजाइनिंग में। टीचिंग का भी काम कर सकते हो, फैशन डिजाइनर का भी काम कर सकते हो। इसके बाद आगे देखो, क्लोथिंग टेक्सटाइल से करके, फैशन डिजाइनिंग का काम करके, और बंदेज जो आपको नाम मैंने भी बताया, टाई एंड डाई जैसे इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री भी आपको रखेगा अगर आप क्लोथिंग टेक्सटाइल से, फैशन डिजाइन से आपने काम किया है तो। इवन इंडिया में क्या, विदेश में भी आपको जॉब मिलेगी, विदेश में भी जॉब मिलेगी। और अपने स्तर पर, ये तो मैं बहुत छोटा सा चीज बता रही हूँ, अगर आपको क्लोथिंग टेक्सटाइल का ज्ञान है, स्टिचिंग आपको आती है, तो मैं आपको दर्जी बनने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप दर्जी बनिए, सिलाई करिए, है ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये तो आपको आता है, आप करोगे। और आप चाहो तो इस तरह के भी काम घर बैठे, अगर हमको पैसा कमाना है, अगर हमने एक ब्लाउज की भी अच्छी फिटिंग वाला ब्लाउज बनाना सीख लिया, एक सलवार सूट बनाना सीख लिया, हमने किसी एक चीज में अपने आप को ट्रेंड कर लिया, तो उससे भी संबंधित हम ट्रेनिंग लोगों को दे करके पैसे कमा सकते हैं। पैसा कमाना तो बहुत इजी होता है बेटा, बहुत नहीं है, बशर्ते आपका ब्रेन चाहिए। पैसे तो हम कहते हैं आसमान से टपकता है, लूटने वाला चाहिए, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, अपने चीजों का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आप फैशन डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हैं। क्लोथिंग टेक्सटाइल में टीचिंग का भी एक आपको जॉब मिलेगा, यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, है ना, गेस्ट टीचर बन सकते हो। इस तरह का काम क्लोथिंग टेक्सटाइल से भी आपको मिलेगा। थर्ड ब्रांच आते हैं आपका होम मैनेजमेंट में, गृह प्रबंध और इंटीरियर डेकोरेशन, है ना, अपना तीसरा सब्जेक्ट। होम साइंस में जो पांचों सब्जेक्ट है बहुत व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, या फिजिक्स पढ़ते हो, या गणित पढ़ते हो, तो उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हमारे लाइफ में नहीं है। हिस्ट्री पढ़ के डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है, पहले बताओ आप, नहीं है ना। सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, क्या डायरेक्ट एप्लीकेशन, नहीं है। लेकिन होम साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, डायरेक्ट सीधा आप उसको अप्लाई कर सकते हो, सीधे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, डेली यूज में अप्लाई कर सकते हो। और डेली यूज में अप्लाई करके आप उन लोगों से बेहतर अपने लाइफ को जी सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी तुलना में ज़्यादा होगा जो हिस्ट्री पढ़ करके आए हैं और आप होम साइंस पढ़ के आए हो। आप देखोगे खुद भी अंतर आपको महसूस होने लगेगा।
अगर आपने पढ़ा है रियली में तो। और ऐसे ही आपने चलते फिरते कोई पासबुक से पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन याद कर लिया, केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ा, तब बेटा आप नहीं होम साइंस में स्कोप जो आप चाहते हो कि जितना ऊंचाई पर हमको जाना चाहिए उतना नहीं कर पाओगे। तो आप पढ़ो तो मन से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आप ये दिखा दो कि हमारे अलावा मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। अगर श्रेष्ठ हूं तो मैं हूं, जो मैं बताती हूं, जो मैं करती हूं वो अच्छा है। ठीक है, अभी आप देखो जो साइंटिस्ट बनते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के, RDA 2020 का आपने नाम सुना होगा, है ना, पढ़ते भी हो। NIN का नाम आपने सुना होगा, ICMR का नाम सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के भोज्य समूहों ने, फूड ग्रुप्स ने, फूड साइंटिस्ट ने रिकमेंड करते हैं कि कितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी मात्रा में हमारा प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में फैट चाहिए। तो ये कौन कर रहा है? न्यूट्रिशनिस्ट कर रहे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट कहाँ से आए हैं? आपके फूड एंड न्यूट्रिशन से पढ़ के आए। ठीक है, तो वहां पर भी आपको जॉब मिल सकता है, मिलेगा। एज ए रिसर्चर आपको जॉब मिलेगा, है ना। तो आपको क्या, कहाँ जॉब मिली? देखिए, टीचिंग में मिला आपको पहले, है ना। स्कूल से लेकर के आप यूनिवर्सिटी, टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। स्कूल, छोटे स्कूल से लेकर के आपको यूनिवर्सिटी तक आपको जॉब मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपने मन से पढ़ा है तो। दूसरा है आपका क्लोथिंग टेक्सटाइल, मैंने बताया फैशन डिजाइनर आप बन सकते हो, है ना। फैशन डिजाइनर आप बन सकते हो, आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें तो। फैशन टेक्नोलॉजी का जो होता है इसमें, तो फैशन डिजाइनर बन सकते हो। और जहां जो जिन यूनिवर्सिटी में आपकी क्लोथिंग टेक्सटाइल का पोस्ट रहता है, वहां पढ़ाया जाता है, वहां पर आप प्रोफेसर से भी ऊपर डीन, डायरेक्टर, कुछ भी बन सकते हो। ठीक है, और बन करके आप दुनिया में अपना नाम, अपने स्टेट का नाम ऊंचा कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं होम मैनेजमेंट में। होम मैनेजमेंट में आप एक अच्छा मैनेजर बन सकते हो। यू आर ए गुड मैनेजर, आप अच्छा मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, कहीं भी आपको एक अच्छा मैनेजमेंट के रूप में, एक मैनेजर के रूप में आपको नौकरी दिया जा सकता है। और टीचिंग वाला तो है ही, टीचिंग कॉमन है सबके लिए। ठीक है, वहां आपको जॉब मिलेगा, मैनेजर का जॉब मिलेगा आपको। इंटीरियर डेकोरेशन का आपने, इंटीरियर आंतरिक सज्जा आपने पढ़ा है ना, इंटीरियर डेकोरेशन, तो यहां पर भी आपको वो जॉब मिलेगी। आंतरिक सज्जा, आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है, तो क्या करते हैं, वो डिजाइन करवाते हैं अपने घर का, कि हम घर के कैसे इंटीरियर डिजाइनर हम कैसे करें। तो अगर आपको आता है तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, इससे आप पैसे कमा सकते हैं, घर बैठे बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। अब आ गया आपका चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड का तो एक अलग ही मंत्रालय है, मानव विकास मंत्रालय, सुना आपने नाम, वहां भी आपको जॉब मिलेगी। CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उसमें आपको जॉब मिलेगी। ICDS, नाम सुना आपने? ICDS आंगनवाड़ी, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंतर्गत सुपरवाइजर का पोस्ट आपको मिलेगा। आप सुपरवाइजर का पोस्ट बड़े आसानी से गेन कर सकते हैं, तो यहां भी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, ICDS में भी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में या ह्यूमन डेवलपमेंट में, या आप इस तरह से छोटे बच्चों को, आजकल बड़े शहरों में क्या है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने जाते हैं, छोटे बच्चों को पालना होता है, बूढ़े लोगों को रखने की भी जरूरत होती है, क्योंकि अब तो सिनेरियो बदल गया जी, इंडिया का सिनेरियो बदल गया, परिदृश्य बदल गया है। तो अब क्या करते हैं, अपने नन्हे नन्हे बालकों को, छोटे छोटे बालक होते हैं, उनको लोग क्रैच में डालते हैं। पैसा है उनके पास लेकिन समय नहीं, अब क्या करेंगे, क्रैच में डालेंगे। अगर आपने एक अच्छा सा क्रैच बना लिया, पालना गृह बना लिया, आप देखो पैसे आपके पास बरसेंगे, पैसे बरसेंगे। बसंत माइंड को, ये जो दिमाग है ना, इसको थोड़ा सा विस्तार कर लो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, LKK को छोड़ दो, LKK, लोग क्या कहेंगे, क्या रे क्रैच चलाती है, बच्चे को पालती है, हाँ भाई पालती हूं, वृद्धाश्रम चलाती है, हाँ जी चलाती हूं। लोग क्या कहेंगे LKK पर अगर हम छोड़ देंगे, ध्यान भटका देंगे, तो हमें जॉब मिल जाएगी। हम अपने स्तर पर भी हम एक अगर छोटा सा पालना गृह भी लगा देते हैं, या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए
आजकल जो प्रेप स्कूल आता है, कितने पैसे लेते हैं, बाप रे बाप, मैं सुनती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इतने पैसे लेते हैं वो, जितना कि आपको कॉलेज में पैसा नहीं देते हैं, उतना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, LKG UKG नर्सरी के लिए इतने पैसे देते हैं पेरेंट। उनके पास पैसा है, समय नहीं। तो इस तरह के स्कूल भी आप खोल सकते हो प्राइवेट में, नहीं खोल सकते हैं हम, छोटे बच्चों को पढ़ाने का खोल सकते हैं। धीरे धीरे आपके पास पैसा आ गया तो फिर आप किंडरगार्टन से या किसी और से फ्रेंचाइजी ले सकते हो, फ्रेंचाइजी लेकर के अपना स्कूल को आगे बढ़ा सकते हो। तो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इसका स्कोप है। एडोलेसेंस के लिए आप कुछ कर सकते हो काम, वहां भी आपको जॉब मिलेगी, है ना, जॉब मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट करना है भाई, और ह्यूमन एक रिसोर्स है, इस पर सभी ध्यान देते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको जॉब मिल गया, टीचिंग से लेकर के, स्कूल से लेकर के आप ऊपर तक 5 ब्रांच में मिलेगा। इसके बाद आता है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी आपको खूब जॉब है। कितनी जॉब है एक्सटेंशन एजुकेशन में? आप एज ए एक्सटेंशन वर्कर काम कर सकते हो, विलेज डेवलपमेंट वर्कर काम कर सकते हो, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में काम कर सकते हो। इस सारे काम एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हो। अगर आप चार्ट पोस्टर बनाने में आपका हाथ थोड़ा ठीक है, ड्राइंग अगर आपको आता है, तो आपके पास इतने ऑफर आते हैं कि भाई मुझे विज्ञापन करानी है, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कैसे हम करें, कैसे हम चार्ट बनाएं, कैसे हम पोस्टर बनाएं, कैसे हम बुलेटिन बनाएं। इस तरह से भी आपको जॉब मिल सकता है। तो आपको प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग बढ़िया, रिसर्च में जा सकते हो। ARS की एक जॉब होती है, आप जानते होंगे, ARS एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, वहां पर भी होम साइंटिस्ट के लिए जगह रहता है। JRF नेट JRF जिन्होंने किया है उनको तो पैसे भी देती है अगर आपने पास कर लिया उस कंपटीशन को, तो और फिर जॉब भी आगे से आगे आपको मिलती है। ठीक है, समझ गए बात को। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में एज एक्सटेंशन वर्कर काम कर सकते हो, एज ए आप सुपरवाइजर काम कर सकते हो, एज ए आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में भी आपको ये मदद करता है एक्सटेंशन एजुकेशन। इससे आप कंपटीशन इस सब्जेक्ट को लेकर के, अगर आपके यहाँ है BPSC क्वालिफाई करने का, या आपके जो स्टेट लेवल का कंपटीशन, उसमें अगर होम साइंस की सब्जेक्ट है आपका, तो वहाँ से लेकर के आप जो RS है या IAS है, या आपके स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वहाँ पर भी आप होम साइंस सब्जेक्ट लेकर के आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आज मैंने आपको, जो बहुत दिनों का डिमांड था कि मैडम होम साइंस में बताइए क्या क्या स्कोप है, तो सबसे पहले बेटा होम साइंस का इतना ज़्यादा स्कोप है जितना कि हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस स्कोप का बसर तब को समझना है। हम केवल गवर्नमेंट जॉब की ही ओर सोचते हैं, तो जब गवर्नमेंट और की जॉब की ओर सोचते हैं तो हमको एक ही चीज़ दिखता है, टीचर, स्कूल का टीचर, कॉलेज का टीचर नहीं मिला, अब क्या करें। अरे थोड़ा सा ब्रॉड रखो दिमाग को, है ना, दिमाग को थोड़ा सा चौड़ा रखो। जब चौड़ा रखोगे तो आप इस बाउंड्री लाइन है, जो 4 बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को थोड़ी क्रॉस करना पड़ेगा। इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करो, फिर देखो स्कोप ही स्कोप है। एज ए प्रिजर्वेटर आप यूज कर सकते हो, है ना, अपने माइंड का इस्तेमाल करके। अब थोड़ा सा अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो धीरे धीरे करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो आज मैंने वीडियो खास शायद बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी अपने बातों का ही विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक जाने की इजाज़त दो। पहले बच्चे मैंने सोचा था आपको 9 बजे ऑनलाइन टीचिंग करवा दूँगी, परंतु मैंने एहसास किया कि मैं बहुत थक जाती हूँ और मेरा रूटीन बिगड़ जाता है, तो मैं नाइट के टाइम में इसे नहीं कर पाऊँगी। अगर 3:30-4 बजे अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं उस समय आपको बता दूँगी। आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहना और देखते रहना यूट्यूब को या टेलीग्राम जो है ना चैनल, उस पर मैं पोस्ट को डाल दिया करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।